अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लीन फिज़िक्स। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ नेचुरल फ़िलासफ़ी एंड व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। ये ग्रेजुअली हम इनको देखेंगे। ये फ़िज़िक्स नाइन्थ की फ़िज़िक्स का है, सबसे पहला टॉपिक है। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसके सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। चैप्टर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, बुक पे जो लिखा हुआ है हम उसको भी फॉलो करेंगे, लेकिन हम क्या है, हम अपनी एक तरतीब के साथ चलेंगे और ऑल लेक्चर्स को क्या है कवर करेंगे। यूनिट नंबर 1 है, इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास व्हाट इज़ साइंस, कि साइंस हमारे पास क्या है। ये इंसान की नेचर है कि वो जो कुदरत के राज को जानने की कोशिश करता है, ठीक है, और उस पे मुख्तलिफ दलीलें पेश करता है। तो जो साइंस है वो भी इसी बेस पे जो इल्म है उसको साइंस कहते हैं। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ नोन एज साइंस। जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका प्रैक्टिकल करके उस जो इस तरह का इल्म होता है उसको हम साइंस कहते हैं। द वर्ड साइंस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंशिया विच मीन्स नॉलेज। जो साइंस का लफ्ज़ है वो एक लातीनी ज़बान लफ्ज़ साइंशिया से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है इल्म। ठीक है, अब नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है। 18th सेंचुरी से पहले हमारे पास जो साइंस का इल्म होता था, ठीक है, उसको हम एक ही सिंगल सब्जेक्ट में पढ़ते थे जिसको हम नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। ठीक है, ये फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नॉलेज जब बढ़ा, ठीक है, एक ब्रांच में नहीं आ रहा था, ठीक है, आ तो सकता है लेकिन उसको क्या है सब ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। उसको नेचुरल फ़िलासफ़ी को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक को नाम दिया गया फिज़िकल साइंसेस और एक को बायोलॉजिकल साइंसेस। ये 19th सेंचुरी की बात है जब ये हुआ। ठीक है, अब हमारे पास फिज़िकल साइंसेस क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का जो मुताला है, ठीक है, जो बेजान अशिया का मुताला है उनको हम फिज़िकल साइंसेस कहते हैं, और जो जानदार या लिविंग थिंग्स का मुताला है हम उसको बायोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं। अब 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, फिज़िकल साइंसेस को मेन 5 ब्रांचेस और 5 ब्रांचेस में तकसीम किया गया, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेटेरोलॉजी था। ठीक है, ये 5 ब्रांचेस थी, जिसमें से फ़िज़िक्स सबसे मेन ब्रांच है जिसको मदर ऑफ साइंसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये 19th सेंचुरी में हुआ। अब फिज़िकल साइंसेस क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का मुताला, और बायोलॉजिकल साइंसेस क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स का मुताला, ये हमने पढ़ लिया। अब मेन चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है कि इसमें मेन चीज़ हमारे पास फिज़िक्स है, मदर ऑफ साइंसेस भी है। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals with the study of matter, energy and their mutual relationship is known as physics। ठीक है, फिज़िक्स हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मादा, एनर्जी और उनके बाहमी ताल्लुक़ का मुताला करते हैं, उसको हम फिज़िक्स कहते हैं। ठीक है, द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। ठीक है, फ़िज़िक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला शोबा है साइंस का। ठीक है, आज इस दौर में जितनी भी तरक्की है वो सारी फ़िज़िक्स की मरहूनत मन्नत है। वो कैसे है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास मैटर क्या होता है। मैटर जिसको हम कहते हैं मादा, मादा हमारे पास होता है एवरीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज़ नोन एज मैटर। एंड एनर्जी क्या होती है, किसी भी जिस्म की वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। ठीक है, अब जो मैं अभी आपको बताने वाला था कि जो आज के दौर में तरक्की है ये सारी फ़िज़िक्स की मरहून मन्नत है, तो वो कैसे। अब फ़िज़िक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे अब जो भी हमारे पास सेल फ़ोन है वो फ़िज़िक्स की मरहून मन्नत है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली हम यूज़ करते हैं वो फ़िज़िक्स की मरहून मन्नत है। जो कार हम यूज़ करते हैं, जो बाइक यूज़ करते हैं, वो फ़िज़िक्स की मरहून मन्नत है। इवन कि हमारे पास जो हर चीज़ है वो फ़िज़िक्स की मरहून मन्नत है। ये ऑप्शनल डाटा है, ये फ़िज़िक्स के नीचे आप अगर 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वो लिख सकते हैं। ये पुली एक बहुत सादा सी एग्जांपल है, ठीक है। पुली हमारे वर्क को आसान करती है, ठीक है, वो भी फिज़िक्स की मरहून मन्नत है। तो ये थे हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा हमारे पास साइंस क्या होता है, हमारे पास नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या होता है, हमारे पास फिज़िक्स क्या होता है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगेन आपको याद दिलाता चलूँ कि नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे मिल जाएंगे, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।